हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसे हो। एंड मैंने आज अपना वीडियो कल अपलोड किया था मगर पब्लिश करना भूल गई थी मैं। तो मेरा रिपोर्ट जो है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था, बट मैंने जो अभी हाल फिलहाल का रिपोर्ट था वही शेयर किया। पिछले जो 1 साल से मैंने डॉक्टर को दिखाया है, एक ही डॉक्टर के पास, उसका मैंने आप कह सकते हो कि उसका मैंने रिपोर्ट नहीं दिखाया आप लोगों को। क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि मैं सोच रही थी जो रिसेंटली है वो ज़्यादा देखना ज़रूरी है, पीछे का नहीं। बट अभी कई सारे कमेंट देखे मैंने, तो एक सिस्टर का कमेंट आ रहा है बार बार कि अब अपना ब्लड टेस्ट दिखाओ दिखाओ दिखाओ। तो हो सकता है कि वो कुछ ऐसा देखना चाहती हो जो मेरे से मिलता जुलता हो, मतलब कुछ ऐसे करने की कोशिश करी हो। और बहुत सारे लोग भी मतलब शेयर करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा पकाते हैं फिर दिखाते हैं। तो मैं चलती हूँ दिखाने आप लोगों को। तो चलो पहले ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट दिखा देती हूँ। तो ये कुछ क्लिनिक का नाम है और यहाँ पे मेरा नाम आ जाता है, ये जो, और बाकी ये सब डिटेल वगैरह है कहाँ कहाँ का। फिर इधर में आ जाता है ना, हीमोग्लोबिन लिखा हुआ है ना, आप लोग को दिख रहा होगा शायद। हीमोग्लोबिन करके थोड़ा पास से दिखा देती हूँ। हीमोग्लोबिन 12.1 है। तो कहते हैं ना लड़कियों में 11.12 13 14 15 ये सब कॉमन होता है। तो मेरे पहले 11 था और अभी 12 हो गया है, तो ये ठीक ठाक है, इतना भी नहीं है। और TLC काउंट ये 50-50 ये भी ठीक है। और ये जो प्लेटलेट है ना 1.5, ये भी डॉक्टर ने कहा था कि मतलब ठीक है। बट आप जो बार बार AMH बोल रहे हो ना शायद कमेंट में, तो आप देख लेना कि आप कौन सा चीज़ देखना चाहते हो। मुझे तो इतना समझ नहीं आ रहा है कि क्या आप कहना चाह रहे हो। AMH ना क्या आपने बोला था? तो मेरा यही है ब्लड टेस्ट रिपोर्ट, जो कि बिल्कुल नॉर्मल था, मैंने करवाया था उस दिन। तो उन्होंने कहा, मैं बहुत बीमार पड़ रही थी, तो उन्होंने कहा था कि नहीं आपका जो भी ब्लड टेस्ट है वो नॉर्मल है। तो ये हो गया ब्लड टेस्ट, ठीक है। आप लोगों ने ब्लड टेस्ट वाला देख लिया ना, तो अभी मैं बताऊँगी आप लोगों को। उससे पहले मैं बता लेती हूँ कि जब मैं 1 साल से दिखा रही थी 2023 7 मंथ, मतलब जैसे कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ऐसे कर जून जुलाई से ही दिखा रही थी। तो करीब मैंने वहाँ पे 2023 के 8वें महीने में बंद किया, लास्ट अगस्त में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई थी। तो लास्ट अगस्त तक दिखा के फिर मैंने छोड़ ही दिया वो डॉक्टर के पास जाना। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी मैं, तो इसलिए भी छोड़ दिया था। बट एक बार मैं वहाँ से प्रेग्नेंट भी हुई थी, ऐसे झूठ नहीं बोलूँगी मैं कि नहीं, मैं वहीं से प्रेग्नेंट हुई थी और बहुत ही अच्छा चल रहा था सब कुछ। पर मिसकैरेज हो गया। क्यों हुआ कैसे हुआ आज तक नहीं पता चला मुझे भी, और ना डॉक्टर ने बताया हमें कि क्यों हुआ कैसे हुआ। तो चलो आपको शुरू से मैं रिपोर्ट दिखाती हूँ, जो कि मेरा पूरे मान लो साल का है रिपोर्ट। तो अब मैं पहले से भी ठीक हूँ। और जो मेरा एंडोमेटेरियल है ना, जो एंडोमेटेरियल करके बोलते हैं, जहाँ यूट्रस का लाइनिंग होता है, तो वो मेरा शुरू में ना 5.1 कुछ था। तो उस टाइम में सही नहीं था, मतलब मेरा अगर मैं कंसीव कर भी लेती तो फर्स्ट टाइम का बोल रही हूँ। और जब मैंने कंसीव किया था वो पूरे 1 साल बाद कंसीव किया था, मतलब 2022 के बीच, मतलब 6-7 महीना दिखाने के बाद हो गया था, तब मैंने कंसीव किया। तो उस टाइम में शायद मेरा जो भी एंडोमेटेरियल का थिकनेस था यूट्रस का, वो सब लाइनिंग जो ठीक था पहले, मतलब फिर उसके बाद कंसीव हुआ, फिर कैसे ख़राब हो गया वो पता ही नहीं चला। चलो आ जाओ पीछे कैमरा से दिखाती हूँ आप लोग को। मेरा शुरू से पूरा साल ही मान लो साल से ही है, जो कि मैंने करवाया था रिपोर्ट अपना। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे आ जाती हूँ, जो कि ये मेरा अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आया था। 5 दिन मुझे अल्ट्रासाउंड लिखा गया था और वहाँ पे बोला गया था कि आप 5 दिन तक आपका करवाना है अल्ट्रासाउंड। और यहाँ पे देखो ये डेट लिखे हुए हैं, 2022 का ही है। ये साइकिल लिखा हुआ है मेरा, डे ऑफ साइकिल, मतलब 9th डे 12th डे इतना चला था। और ये मेरी राइट ओवरी है, जो कि MSF लिखा हुआ, मतलब कि ये बिल्कुल टोटली ख़राबी था उस टाइम में, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। डॉक्टर ने खुद ही बोला था कि ये सही नहीं है। बाकी लेफ्ट ओवरी था
वो 11, 12, 12, 12 mm लास्ट में रेप्चर हो गया। मतलब यहाँ पे ना शायद मेरे ख्याल से 16 या 15 होगा तो मैं जल्दी कंसीव कर पाऊँगी, बट यहाँ पे 12 में उन्होंने रेप्चर लिखा था। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो ये थिकनेस है जो मैं बोल रही थी ना, जहाँ पे प्रेगनेंसी होने के बाद शायद बच्चे जाके रुकता है। तो पहले 6 था, फिर 7, फिर 7.5, फिर 8 हो गया। तो 8 माने बहुत ठीक ठाक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये था मेरा रिपोर्ट। मेरा एक बार फॉलिकल स्टडी करवाया था, उसका रिपोर्ट है जो कि मैंने 2022 11वें महीने में करवाया था, नवंबर में। अब इससे आगे में और ये डॉक्टर जो हम लोग गए थे, ये इनके ऑफिस का है, ये भी इसी में रखा हुआ है। तो यहाँ पे ना मेरा जो ओवरी से उसके बारे में लिखा हुआ, और बोट ओवरी आर इन बल्कि साइज, मतलब अच्छा नहीं था ये उस टाइम में। ये शायद मेरे ख्याल से ये उससे पहले का रिपोर्ट है, मतलब शुरू का रिपोर्ट जब उन्होंने दिया था। तो यहाँ पे सीधा लिख दिया था बिलेटरल ओवरीज पीसीओडी चांस, मतलब चांस करके लिखा था, ये नहीं लिखा था कि पीसीओडी ही है। और ये रहे पर्ची वगैरह, तो इसको हटा देती हूँ। और ये रहे मेरा एक और बार का लोअर एब्डोमेन का, वो भी जो कहते हैं रिपोर्ट, वो आया था वो वापस से। तो यहाँ पे आप लोगों ने बल्कि देखा था ना लिखा हुआ, तो अब इसमें बल्कि, जैसे कि आपने वहाँ पे देखा होगा बल्कि साइज़, तो अब यहाँ पे वो हट गया था जब मैंने दूसरी बार करवाया था एक बार और। तो एंडोमेटेरियल थिकनेस 8.6, तो ये भी सही था मेरा। और राइट ओवरी में इतना आ रहा था, तो मैक्सिमम कुछ सही हो रहा था, पर पता नहीं बाद में कैसे बिगड़ा ये सब मैं नहीं जानती हूँ। बट यहाँ तक देखो आप पूरा सही। तो मेरा कैमरा जो है ना वो काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा है। तो इस वाले रिपोर्ट में पीछे से तो देखिएगा, आगे देती हूँ, यहाँ पे यूटेराइन करके एक्सटर्नल प्रेगनेंसी लिखा हुआ था, जो कि डॉक्टर को हमने दिखाया था। तो डॉक्टर ने बोला था कि नहीं, तुम प्रेग्नेंट नहीं हो शायद से। तो ये रिपोर्ट इसको छोड़ दो। ये रिपोर्ट है उससे पहले का, जब स्टार्टिंग में कुछ महीने दिखाया था। एंडोमेटेरियल का थिकनेस देखो 5 पॉइंट है, जो कि बहुत बेकार था, शुरू टाइम का बता रहे। बोथ ओवरीज आर इन साइज, राइट ओवरी का इतना, लेफ्ट ओवरी का इतना, एंड सो मल्टीपल फॉलिकल्स, मतलब वही छोटा सिस्ट बार दिख रहा था। और यहाँ पे ओवेरियन मल्टीपल स्मॉल फॉलिकल्स ये सब लिख दिया गया था सीधा से। तो आप लोगों ने देखा, एंड यहाँ पे मैंने सब रिपोर्ट दिखा दिया। ये शुरू सबसे फर्स्ट का रिपोर्ट है, और उससे पहले का आप लोगों ने देखा कि ये प्रेगनेंसी वाला, जो कि मैं आई थिंक सो 2000 के फर्स्ट महीने, 23 के फर्स्ट महीने में प्रेग्नेंट थी, जो कि ख़राब हो गया था। और ये तो लास्ट वाला, और उसके बाद मैं गई नहीं कभी भी। अगस्त के बाद मतलब मैं कभी नहीं गई डॉक्टर के पास दिखाने, और जाना ही छोड़ दिया था मैंने। तो फर्स्ट बार का आपने देखा था, मेरा जो राइट ओवरी था वो बिल्कुल MSF करके लिखा हुआ था, और जो लेफ़्ट वाला था वो थोड़ा सही था, जिसमें मैं कंसीव कर पा रही थी, और कर भी लिया था मैंने। और नेक्स्ट जो आप लोगों ने बोला था वो सबसे शुरू वाला आप लोगों ने रिपोर्ट देखा था, जो कि मेरा एंडोमेटेरियल से 5 पॉइंट था, जो कि थोड़ा वीक था। और बाकी मेरा जो भी रिपोर्ट है सब देखा आपने। सेकेंड बार में रिपोर्ट करवाने गई तो मेरे जो ओवरीज थे वो बल्कि थे। अब बहुत सारी रिपोर्टें, इतना तो मैं समझ नहीं पाती हूँ, बट जितना मैं समझ पाई हूँ आप लोग को समझा दिया है। आप लोग समझ जाना और अच्छे से रिपोर्ट को ध्यान से देखना। बार बार मैं रिपोर्ट नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि क्या रिपोर्ट ही दिखाऊं, खुद को देख के खुद ही बकवास लगता है। मतलब जिसके साथ हो रहा होता है ना वो समझ रहा है मेरा बात। बाकी खुद बार बार एक ही रिपोर्ट को देख के ना बहुत चिड़चिड़ापन होता है। बट पहले से मगर अभी बहुत ज़्यादा ठीक हूँ। मैं खुद एक्सरसाइज वगैरह करना स्टार्ट कर दिया, मैं खुद सब कुछ ठीक हो रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि आगे भी ठीक हो, और मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। और जो समझ नहीं आया वो कमेंट कर देना, और जो मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।